कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा में और उसके अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र है कच्ची बस्ती, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ अब तक उत्तर प्रदेश की चाहे केंद्र की सरकारें रही हों उनकी योजनाओं से, और क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है और क्या कुछ अभी यहाँ की मूलभूत समस्याएँ हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? विनोद यादव मेरा नाम है। जी विनोद जी, ये बताइए कि इस कच्ची बस्ती में किस तरह से अभी आप विकास को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल पूरे हुए हैं भाजपा सरकार के केंद्र में, और दूसरा टर्म यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो आपके सामने दिख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। विकास तो अभी किसी प्रकार का नहीं हुआ। नाला भरा हुआ है, अब अभी थोड़ी सी बरसात हो जाए तो अभी लोगों को घर में दोनों पट्टी में चला जाएगा। जी, नाला कहाँ पर है इस वक्त? ये जहाँ आप खड़े हैं ये नाले ही है। ये नाला ही है? अच्छा, ये नाला है इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं। एक बार आप दिखा दीजिए कैमरे पे। तो ये नाला के ऊपर ये मतलब पटिया पड़ी हुई है। जी बताइए, कब से ये पटिया पड़ी हुई है और ये नाला कब से क्या? ये 15 साल से इसको हो गए पटिया पड़े हुए कम से कम 22 साल। और हमारे यहाँ मेयर श्री प्रकाश जायसवाल थे और सांसद भी रहे श्री प्रकाश जायसवाल जी ने। वहाँ यहाँ क्षेत्र में काम भी किया है। जितने कानपुर में ओवर ब्रिज बने हुए हैं सब श्री प्रकाश जी की देन है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब बरसात का समय होता होगा फिर उस समय तो मुझे लगता है और समस्या हो जाती होगी, पानी भरता होगा इसमें। पानी घर में चला जाता है, लोग उलझते हैं। अच्छा। और अपने थरिया बर्तन अपने बिस्तर सब अलग करके बाहर निकाल के तब छत पे पहुंचाते हैं। छत से फिर वो घर को सफाई करते हैं। इस तरह की समस्याएं होती हैं आप? जी सर, ये हम लोग को समस्या बहुत चीज़ है। नाला एक तो भर गया है, गली पूरी देख लीजिए, नाले के चक्कर से गली पूरी भरी हुई है। ये दिक्कत है हम लोगों को। और गाड़ी आती है, इसमें भी दिक्कत होती है हम लोगों को निकालने में, और बहुत लेथने होती है हम लोगों को। आप भी यहीं स्थानीय निवासी? तो आप लोगों ने, आपके मौजूदा विधायक यहाँ से कौन है अभी? सुरेंद्र मैथानी जी हैं। सुरेंद्र मैथानी भाजपा से विधायक हैं। आप लोगों ने इस समस्या को उनके सामने उठाया कि इसको निस्तारण किया जाए, कुछ इस बारे में बात हुई आप लोगों की? हाँ, तो बस वो यही कहते हैं कि जो है अब हो रहा है, आगे हम कार्यकाल करेंगे, बस यही चीज़ होती रहती है। अच्छा, आप उनसे मिलते हैं तो बताएं। नाला ओवरफ्लो जब होता है तो यहाँ तक कि जो है करीब 3 साल से जो है लगभग हम भी जो है पानी उलीच रहे हैं, उलीचते आ रहे हैं। हमारे घर में अभी भी पानी भर जाता है और बस उलीचते रहते हैं। बस यही समाधान है। और पटिया जो है हम लोगों ने मेहनत करके स्वयं अपने हाथ से जो है डाली, 2-2 हज़ार रुपये लगा के जो है पटिया। ये पटिया जो पड़ी हुई है एक बार दिखा दीजिए। मैं जानना चाहूँगा, ये पटिया नाले के ऊपर जो पड़ी हुई है आप लोगों ने व्यक्तिगत अपने पैसे से और इसको करवाया है पूरा? जो है ये श्री प्रकाश जायसवाल जी की तरफ से जो है डलवाया गया है। उनके बाद जो है फिर ये जो टूटती गई तो ये चंदा और सब लोग मिल के जो है अपने हाथ से जो है डलवाए, दूर से जो है बाहर से लोड करके लाए, सब डालते रहे, अपने हाथ से भी मेहनत किए। तो बस यही सब। और आपके यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं, अगर मैं जानना चाहूँ सतदेव पचौरी, क्या उनके सामने भी इस तरह की समस्याएं बताई? क्योंकि मुझे तो लगता है यहाँ बड़ी आबादी है पूरी, उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो तो यहाँ आते भी नहीं है, वो सब कोई बड़े बड़े नेता और सांसद भी यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा, मैं एक सवाल, अब यहाँ मैं मानता हूँ कि समस्याएं तो हैं ही आपके, मैं स्वयं यहाँ पर देख रहा हूँ। इस बीच अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और आप लोगों के सामने ये समस्या है, मैं ये जानना चाहूँ कि किस नेता की ओर आप लोगों का विश्वास, या कोई नेता जो आपसे मिला हो, इन समस्याओं को बोला हो कि निस्तारण करेंगे? बात यहाँ पर ये है कि जब किसी को भी चुनाव लड़ना होता है बस वो उसी समय यहाँ दिखाई देते हैं, इसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। इसके बाद वो सारे वादे सब उनके जेब में या घर में रह जाते हैं। इस समय नाले की पोजीशन देखिए, बगल में नाले की पोजीशन देखिए क्या हालत है। बस यहाँ समस्या ये है कि मतलब किसी तरह रह रहे हैं, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है। नाले का जो है, नाला देखिए पूरा भरा हुआ है। बरसातों में वो हाल हो जाता है कि जो बाहर निकलना दुर्भर हो जाता है। नालियाँ देखिए, बगल की इधर नाली थी, ओवरफ्लो हो जाती है नालियाँ। लगता है मच्छर वगैरह भी बढ़ते होंगे, फिर वो भी एक डेंगू। बीमारियों की पूछना नहीं है, बीमारियों का पूछना नहीं है। अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही बरसात चालू होती है या गर्मी आ जाती है तो हालत ही ख़राब हो जाती है। आए दिन की यहाँ समस्या है। और किसी को भी, चाहे कोई भी चुनाव जीते, किसी को कोई मतलब नहीं होता, गिर जाता है। और यहाँ पर आए दिन ये देखिए पटिया टूटी हुई दिखाइए भैया आप, ये देखिए पटिया टूटी, आए दिन कोई ना कोई यहाँ गिरता रहता है। आए दिन का यहाँ काम है, रोज का।
और जानवर भी गिरे हैं, कई बार जानवर भी गिरे हैं। हम लोगों ने मेहनत करके निकाला। वो दिखाइए भैया, देखिए नालियाँ इतनी भर गई थी, आने जाने का रास्ता खराब हो गया, तो हम लोगों ने अपने पास से जो है 4-6 लोगों ने मिल करके मिट्टी डाली। ये हाल है यहाँ का। विकास के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस ये बस हवाई फायर चलती है कि विकास। इलेक्शन में आप लोगों ने इस मुद्दे को उस समय दिखाइए नाला, देखिए कैसा ओवरफ्लो हुआ है, दिखाइए ना नाला कैसे भरा हुआ है। बिल्कुल हम लोग उसे दिखाए हैं। सबसे और बड़ी बात यह है ना, यहाँ कभी कोई सफाई वाला आता है, कुछ नहीं आता, ना कभी यहाँ झाड़ू लगता है, कुछ भी नहीं यहाँ होता है। अगर कभी सफाई नाक से कहा भी जाएगा तो वो यही कहता है कि भैया हमने तो कह तो दिया है, आएंगे, बस इसके आगे कोई काम नहीं है। एक तरफ जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन को सरकार चला रही है, पूरे देश में स्वच्छता अभियान ला रही है और तमाम बीमारियों के लिए चाहे केंद्र सरकार हो, अलग अलग प्रदेशों की राज्य सरकारें हों, वो लगातार जागरूकता फैलाती रहती हैं और वो कहती हैं कि हम विकास कर रहे हैं ताकि लोग बीमारियों से बचें। उस बीच कानपुर, जो कि औद्योगिक महानगर के रूप में जाना जाता है, चमड़े का बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यापार होता है और भी अपनी तमाम सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए। उस बीच यहाँ पर देखिए कच्ची बस्ती में ये सैकड़ों की आबादी में मुझे लगता है यहाँ पर लोग रहते हैं और उन्हें मुझे लगता है रोज़ इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे लग रहा है कि उन्हें आदत सी हो गई है। खैर, उनका ये कहना है कि बरसात में उन्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? कहने का सब दिक्कतें हैं और क्या है, दिक्कतें हैं सब यही जो है। अब नाली वाली सब भरी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आदत सी हो गई है अब इन समस्याओं से। नहीं, आदत क्या है, अब आदत है ही है, अब क्या किया जाए भाई, मजबूरी हमने भी, हमारा भी था। देखिए घरों में पानी भर जाता था बरसात में जी, हम लोगों ने पैसा लगा लगा के देखिए ऊंचा किया, सब क्या किया जाए, यही सब है। अपने स्तर से जो है अब जो भी समस्याएं सामने आती जाती हैं उनको जो है हम लोग ही अपना आपस में मिल के जो है एक दूसरे की जो समस्याएं जो है कवर करते हैं, सब अपना मेहनत करते हैं, सब लगाते हैं इन समस्याओं के। हाँ जी जी जी। पटिए के लिए कई बार कहा गया, कई बार उसके लिए बातचीत भी कही गई, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। नगर निगम में गए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आज तक उस पर कोई निस्तारण नहीं हुआ। बस केवल सांत्वना दी जाती है कि हाँ हो जाएगा बस। अच्छा, इस बीच 24 के जो चुनाव में हैं तो उसमें क्या आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाते हुए आपको लग रहा है कि कोई है जो निस्तारण कर सकता है, किसी और आपने रुख बनाया है, उस बारे में अगर आप मुझसे बात करना चाहें? अब ये देखिए, अब जो सामने अगर कोई भी सांसद के लिए आता है तो उनसे हम लोग इस बात पर जो है चर्चा करेंगे, अपनी राय रखेंगे और वो आश्वासन देंगे, तो अगर वो आगे लक्ष्य में पहुंचेंगे तो। व्यक्तिगत कोई यहाँ से कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ वो आपकी समस्याओं का निस्तारण कर सकता है, जिसके बारे में आप लोग विचार कर रहे हो? कोई नहीं जी, कहते तो सभी लोग हैं लेकिन करता कोई नहीं है। बस चुनाव के समय ही सभी लोग कहते हैं सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब सही आपका सही कर देंगे, लेकिन उसके बाद किसी का पता नहीं चलता है। भाजपा से परे कोई और किसी दल का नेता जो आपसे मिल रहा हो और आप विश्वास जताना चाहें उनके ऊपर? नहीं, ऐसा कोई नहीं जी, ऐसा कोई नहीं है नेता बीजेपी के अलावा। जो करेगा तो बीजेपी करेगा, नहीं कोई नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। अभी तो फिलहाल ये समस्या बरकरार है आपके यहाँ पर। तो ये भैया समस्या जब तक वो दूर नहीं करेगा तब तक हम सब कहे परेशान तो रहेंगे ही। ये समस्या का सामना आप कर रहे हैं और आपको उम्मीद भी है कि मतलब बीजेपी ही से दूर के करेगी? अलावा वो नहीं कर पाएगा, ये सत्य है। 10 साल से सरकार है, 10 साल से फिर भी तो नहीं कुछ हुआ। तभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही कि हो जाएगा। वाह, बहुत ज़बरदस्त आपकी उम्मीद है, मानना पड़ेगा। जी सर, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में? आप बताइए और कुछ। आपको भी लगता है कि बीजेपी ही से दूर कर सकती है या किसी और पार्टी की ओर रुख करेंगे आप लोग? इससे मतलब नहीं, हम लोगों का काम होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये जरूरी नहीं कि हर कोई पार्टी आएगी, अपना हम लोगों का तकलीफें दूर होना चाहिए और क्या। तो आपको लगता है कोई पार्टी दूर कर सकती है, कोई नेता? हम लोगों ने अपना सपोर्ट करके सभासद जिताया है, अभी कोई काम नहीं हुआ। कई बार कह चुके, नाली नाला कहीं कुछ नहीं। किस पार्टी से? ये थे सपा से थे। अच्छा, तो उनसे आपने समाजवादी पार्टी के जो पार्षद आप लोगों ने जिताया, उनके द्वारा भी इस समस्या पर कोई यहाँ कोई निवारण नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। वो देखने नहीं आया कि यहाँ क्या दिक्कतें हैं। फ़ोन कर चुके 10वीं बार, अभी तो बात हुई थी परसों, उन्होंने बात किया, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है। देखने नहीं आते तो ये देखिए आप यहाँ पर लोग एकदम से कुछ लोगों की तो उम्मीद ही खो चुकी है और कुछ लोगों का कहना है कि इस समस्या का निस्तारण होगा तो बीजेपी ही करेगी। वहीं कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से जो मौजूदा पार्षद हैं समाजवादी पार्टी से, उनको जिताया है, वो भी नहीं देखने आ रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। मेरा सरकार से और सभी राजनीतिक दलों से ये विनम्र अपील रहेगी कि ऐसे स्थानों पर ज़रूर पहुँचे और यहाँ पर कोई भी राजनीति और उसको दरकिनार करके यहाँ पर सैकड़ों की आबादी में लोगों की जो है संख्या है यहाँ पर रहते हैं
और रोज़ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। और बीच बीच में जो पटिया गायब हो गई है, अगर इसमें कोई छोटा बच्चा आता है, गिर जाता है, आकस्मिक निधन तक हो सकता है। रात के समय यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक बड़ी आबादी है यहाँ पर, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। साइकिल बाइक ले जाने के लिए इस पटिया पे फिर अपना पटरा लगाते हैं और किसी तरीके से इसे पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये बड़े बुजुर्ग जो जानकार लोग हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा अगर यहाँ से रात के समय में, अंधेरे के समय में खेलता कूदता अगर निकलेगा तो वो इसमें गिर सकता है और फिर कुछ अनहोनी भी हो सकती है इस तरह की। आप देखिए, और गली गली में आइए देखते हैं, ये देखिए, देखिए भारत का विकास इन गलियों में जब विकास होगा, इन लोगों के जीवन में जब सुधार होगा, ये तभी भारत का संपूर्ण विकास मुझे लगता है माना जाएगा। आने जाने के लिए यहाँ पर खुद लोग स्वयं से ही अपनी ओर से मेहनत करके, ये देखिए तमाम पानी जमा हुआ है। सरकारों की अपील रहती है कि कूलर से पानी निकाल दिया जाए, ज़्यादा दिन तक जमा ना हो। मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, ये सब जो बीमारियां फैलती हैं उसके लिए तमाम ऐड टीवी पर, टेलीविज़न पे, रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, कूलर तो छोड़िए, वो तो सफाई हो ही जाएगी। यहाँ पर तो रेगुलर, अभी बरसात भी नहीं है और ये पानी भरा हुआ है। बरसात में क्या हाल होता होगा आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही हम और यहाँ की जो समस्याएं हैं आपके सामने उठाते रहेंगे। नमस्कार।